पिछले अध्ययन में हमने ये जाना कि एकेश्वरवाद का सिद्धांत मूल रूप से वेदों का सिद्धांत है और वैदिक ईश्वर पूर्ण है। उसे अपने कार्य के लिए किसी की सहायता लेने की जरूरत नहीं है। और दूसरा, हमने ये जाना कि ईश्वर एक है परंतु उसके नाम अनेक है। वह अनेक नामों से जाना जाता है। अब हम ये जानेंगे कि वैदिक ईश्वर का निज और मुख्य नाम क्या है, और हम ये जानेंगे कि वैदिक ईश्वर का स्वरूप क्या है। ओम इति तदक्षरम मुदगीतम उपासीत। ओम ही एक अक्षर है जिसकी सब शास्त्र उपासना करते हैं, जो उपासना के योग्य है। ओम इत्ते तदक्षरमिदं सर्वतस्योपव्याख्यानम। ओम ही एक अक्षर है जिसकी सभी शास्त्र व्याख्या करते हैं। सर्वे वेदा यत् पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति यद्दिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीम्यो अमिक्ते ततः। सब वेद जिसकी गुणगान करते हैं और जिसके लिए ऋषि मुनि तपश्चर्या करते हैं और जिसके लिए ब्रह्मचर्य व्रतों का धारण किया जाता है, उस ब्रह्म के मुख्य निज नाम का को ओम कहते हैं। उसका मुख्य नाम ओम है। अब हम वैदिक ईश्वर के स्वरूप के बारे में जानते हैं। तो यजुर्वेद के 40वें अध्याय का 8वां मंत्र कहता है, स प्रेगा चुक्रम अकायम अवर्णम स्नाविरम शुद्धम पापविद्धम कवीर मनसी परिभू स्वयं भूरिया तथ्यतो अर्थान्न ददाक्षा सतिभ्ये समाभ्ये। अर्थात ईश्वर अति सूक्ष्म, सप्रेगा चुक्रम अकायम काया रहित, अकायम अवर्णम रंग रूप रहित, अवर्णम स्नाविरम नस नाड़ियों से रहित, स्नाविरम शुद्धम शुद्ध, शुद्धम पापविद्धम पाप का नाश करने वाला, और कबीर मनसी सबके मन की बातों को जानने वाला, कबीर मनसी परिभू अर्थात जिसको किसी ने नहीं बनाया है वह सबको बनाने वाला है, और परिभू सबको बनाने वाला, और स्वयं भूरिया तथ्य तो, और वह स्वयंभू है, उसको किसी ने नहीं बनाया है। इस प्रकार का स्वरूप वेदों में देखने को मिलता है। अब हम विचार करेंगे कि ईश्वर निराकार क्यों है, साकार क्यों नहीं है। तो यदि ईश्वर साकार होता है, जो भी वस्तु साकार होती है तो वो सीमित होती है, वह सर्वव्यापक नहीं हो सकती। सर्वव्यापक निराकार वस्तु ही हो सकती है। और यदि वैदिक निराकार नहीं होता तो वह सर्वत्र व्यापक नहीं हो सकता था, और यदि सर्वत्र व्यापक नहीं होता तो सर्वज्ञ नहीं हो सकता था, और यदि सर्वज्ञ नहीं होता तो न्यायकारी नहीं हो सकता था। इसलिए ईश्वर निराकार है, क्योंकि ईश्वर कण कण की बातों को जानने वाला है, वह जर्रे जर्रे में व्याप्त है, तभी वह सबके मन की बातों को जान सकता है। तभी उसको किसी के दूत की, किसी पैगंबर की, किसी फरिश्ते की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वह तो हमारे अंदर व्याप्त है। इस कारण से ईश्वर, वैदिक ईश्वर निराकार है। दूसरा, हमने सृष्टि विषय जो हमने बनाया था, तो उसमें हमने बताया था कि प्रकृति है जो वो उपादान कारण है, और प्रकृति जड़ होती है। तो यदि साकार वस्तु जो भी होती है वह जड़ होती है, वह चेतन नहीं होती है, वह जड़ होती है, और वह बनाने का साधन होती है। वो खुद जो, यदि ईश्वर साकार होता तो ईश्वर जड़ होता। यदि हम लोग साकार हैं, लेकिन हमें तो ईश्वर ने बनाया है, लेकिन ईश्वर को तो किसी ने नहीं बनाया। यदि ईश्वर साकार होता तो फिर ये भी मानना पड़ता कि ईश्वर ने किसी और ईश्वर ने बनाया होगा। इसलिए इस प्रकार के कॉन्ट्राडिक्शन हो जाते। इसलिए यह सिद्ध है कि वैदिक ईश्वर निराकार है, और यही न्यायपूर्ण है।